राज्य में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनको पुलिस का भी खौफ नहीं, जहां खुलेआम पत्रकारों को भी बनाया जा रहा है निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। वहीं पूरी खबर देखने से पहले हमारे चैनल uk24/7news.com को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके। आपको बता दें कि जहां अवैध शराब माफिया को लेकर बेनकाब करने का कार्य कर रहे पत्रकार पर ऋषिकेश में हुए जानलेवा हमले में स्थानीय लोगों व क्षेत्रीय दलों और पत्रकारों में भारी रोष देखने को मिला है। जहां सोमवार को स्थानीय लोगों ने और पत्रकारों ने ऋषिकेश कोतवाली का घेराव किया। इस दौरान ऋषिकेश में पत्रकार गजेंद्र रावत ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह से शराब माफिया देवभूमि को शराब भूमि बनाने पर तुले हुए हैं। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, जिसकी जिम्मेदारी है अपने संविधान ने तय की है, जब उस पर इस प्रकार से हमला होता है तो निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए बड़ी चुनौती हो जाती है। और जिस प्रकार से शराब माफियाओं ने योगेश डिमरी पर हमला किया, जानलेवा हमला उनके ऊपर किया गया, वो अपने घर के काम के लिए तो कर नहीं रहे थे। तो जो जनहित के मामले में जब लोग काम करते हैं, आवाज़ उठाने का काम करते हैं और इस प्रकार का हमला होता है, तो निश्चित रूप से वो लोग जो समाज में जागृत होकर काम कर रहे हैं, उनको हताशा होती है, निराशा होती है। उसके परिवार को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और कल से जब से लगातार हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि ये मामले में मुकदमा होना चाहिए, तो अब 109 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। और जो पहले 307 IPC की धारा होती थी, पुलिस ने अभी हमें आश्वस्त किया है कि अगले कुछ घंटों में जिन लोगों ने योगेश डिमरी पर हमला किया है, जानलेवा हमला किया है, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। हम इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम इस बात की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो 2 दिन पहले बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो अपराधी हैं उनके मन में खौफ होना चाहिए, उनके भीतर पुलिस का डर होना चाहिए, वो किसी भी प्रकार का अपराधी हो। उन्होंने बगल वाले राज्य का भी जो उदाहरण दिया कि वहाँ खौफ है पुलिस का, और अगर यहाँ नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो हमारी देवभूमि है, जहाँ प्रचंड बहुमत की सरकार बार बार दी जाती है और केंद्र की सरकार बनने उनको चुनकर यहाँ लोगों को भेजा जाता है, तो अगर जनता सुरक्षित नहीं होगी, हमारे पहाड़ से आए हुए लोग यहाँ सुरक्षित न होंगे, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बड़ा विचारणीय सवाल होगा। वहीं इस घटना पर एसपी ग्रामीण लोक सत्यजीत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी तक घटना की लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन सोमवार को मामले की लिखित शिकायत दर्ज कर ली गई है और 4 घंटे के अंदर अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। उन्होंने कहा कि संदिग्ध अपराधियों पर पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी पाए गए हैं। वहीं बड़ा सवाल तो यह है कि देवभूमि उत्तराखंड में जहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, वहीं प्रदेश की सरकार भी शराब माफियाओं को पनाह देने का काम कर रही है। जहां देहरादून हो या चाहे पहाड़, हर जगह हर रोड पर नई शराब की दुकानें शोरूम की शक्ल में देखने को मिल रही हैं। देखिए पूरी खबर हितेश शर्मा की यूके 24/7 के लिए ऋषिकेश से। हाँ, देखिए, इसमें जो हम लोग कल ये सूचना हम लोगों के पास आई थी, पूरे घटनाक्रम की हम लोगों को जानकारी दी, तो हम लोग तहरीर की वेट कर रहे थे, लेकिन उसमें उस पक्ष की तरफ से कोई तहरीर नहीं आई। फिर हमने सुबह सुबह उनके पास अपनी टीम भेजी कि भाई आप तहरीर नहीं दे रहे हैं तो हम खुद इसमें मुकदमा लिख देते हैं, क्योंकि समाज में गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। तो उनके बाद उनको कॉन्फिडेंस आया, फिर उन्होंने तहरीर दी। उसमें तुरंत हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है और इसमें अरेस्टिंग की धाराएं हैं, तो हमने उस पर अरेस्टिंग के लिए टीम निकाल दी है और बहुत जल्दी उसकी अरेस्टिंग हो जाएगी। इसमें सर मुख्य अभियुक्त कौन है, कुछ आइडेंटिफाई हो पाया अभी तक? हाँ, इसमें मुख्य अभियुक्त सुनील गंजा, जो नामजद इन्होंने किया है अपनी एप्लीकेशन में, इसका नाम आ रहा है। जी, इसकी फोटो आपके यहाँ? हाँ, देखिए, उसके आपराधिक रिकॉर्ड हैं उसका, और इसीलिए पुलिस उसके लगातार उसके विरुद्ध कार्रवाई करती रहती है। उसी क्रम में ये भी मुकदमा हुआ है और इसमें भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का ये कहना है कि जब मुकदमे बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया जाता है, इसकी उम्मीद कर सकते हैं हम? हाँ, वो बिल्कुल, जो भी विवेचना में आगे कार्रवाई होगी वो बिल्कुल सॉलिड कार्रवाई होगी और इसमें किसी भी तरह का कोई भी उसको गुंजाइश नहीं मिलेगी, कोई राहत नहीं मिलेगी। इसकी जो फोटो लगी हुई है वो किन अपराधों में लगी हुई है, थाने में किन अपराधों में इन्वॉल्व पाया गया है? देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये शराब का काम यहाँ पर करता है और इसमें इसका जो भी आपराधिक रिकॉर्ड है और जो ये हिस्ट्री शीटर है यहाँ का, तो उस हिसाब से हम ये थाने की कार्रवाई, उसका फोटो लगाया जाता है ताकि आमजन को पता हो और इसके विरुद्ध कभी कोई ऐसी शिकायत हो तो वो लोग थाने पे दे सकते हैं। सर, कुछ पुलिसकर्मी भी उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त वहाँ
जिस समय योगेश जिमरी को वहां से लाया गया, सुनील गंजा वहां पर मौजूद है, वीडियो में दिखाई दे रहा है, वो गंदी गाली दे रहा है, पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद है और वो खुद कह रहा है कि उसने मारा है। तो उस समय क्या पुलिस की ये कार्यप्रणाली नहीं थी, कार्यवाही नहीं हो सकती थी कि भाई तुमने इनको घटना करी, तुम भी चलो? क्योंकि पुलिस ज्यादातर देखती है कि अगर कुछ ऐसा हुआ है तो दोनों पक्षों को ले आती है। हाँ देखिए, जैसे मैंने बताया कि पूरे घटनाक्रम की हम लोगों को जानकारी है, पुलिस सूचना पे गई थी, वहाँ पे भीड़ भाड़ थी, तो उस तरह की घटनाक्रम हुआ है और इसमें पुलिस ने अपनी वापसी में अपना पूरी कार्रवाई उसको हमारे अभिलेखों में अंकित किया, उसमें विवेचना में शामिल करते हुए उस पर कार्रवाई की जाए। सर अब तक क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो पाई? जिस तरह से उस पर मुकदमे लगे हुए हैं, फोटो भी आपके थाने में, अब तक क्या इंतजार? जैसे कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि तहरीर उन्होंने नहीं दी, फिर भी हमने अपनी टीम भेजी तहरीर लेने के लिए। उसके बावजूद फिर उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने तहरीर दी और उसमें हम लोगों ने तुरंत अभियोग पंजीकृत किया है। आरोपी कितने लोग हैं वैसे इसमें? इन्होंने अभी एक ही व्यक्ति को नामजद किया है, बाकी जब इसमें विवेचना होगी उसके हिसाब से फिर आगे इसमें कार्रवाई की। तो किसी प्रकार का कोई दबाव तो नहीं है सर? दबाव क्यों होगा किसी प्रकार का? सर, एक योगेश जिमरी जी की सुरक्षा को लेकर भी बातें कही जा रही, क्या पुलिस की ओर से कुछ सुरक्षा व्यवस्था उनको मुहैया? गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। खबर वही जो है सच सही।